आप देख रहे हैं केवल सच। मारते मारते नहीं मारा, तब उस पर क्या किया, इधर से आरती फोन किया, यहाँ जब उधर से फोन किया, जो गया छोटी को छोटा मारे था, बड़ा मारे था, यहाँ से ले गया, बोला कि चाहिए आपको शादी करवा देते हैं छोटी को। गया वहाँ गया, घटा लेकर के दौड़ा मारने के लिए। कौन लोग मारने के लिए? धीरेन्द्र यादव। धीरेन्द्र यादव। हाँ, उसका परिवार सब मिल। जय हिंद दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊं दिल के दुख की बात को। पूरी बस्ती वाले डर में हैं। देखिए, ये छोटू जी के नाना हैं। जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं और इनसे जब बात करने की कोशिश की तो सवाल से पहले ही देखिए ये नाना जी जो है वो रो रहे हैं। यानी उस रात, जिस रात छोटू जी को बेरहमी के साथ इन दरिंदों ने मारा, उस रात छोटू जी यहीं पर यानी नाना के घर आए हुए थे। और ये खबर मिल रही है सोशल मीडिया के माध्यम से कि छोटू जी को यानी कि आरती की भाभी जो रूबी देवी है वो फ़ोन करके बुलाई थी या आरती फ़ोन करके बुलाई थी, वो मसला अलग है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। लेकिन जो सबसे बड़ी और सच्चाई है कि छोटू यादव उस रात यहाँ पर यानी अपने नाना के घर वो आए थे, तो नाना के घर से उसको जो है बुलाकर वहाँ पर ले गई और फिर जब जैसे ही वो वहाँ पर गए तो उसको जो है बुरी तरह से मारा गया। और इस तरह से मारा गया कि छोटू अब इस दुनिया में नहीं रहे। नाना जी, थोड़ा सा आप ये बताइए कि जिस दिन, देखिए नाना जी, मैं पूछूंगा क्या, सवाल से पहले ही वो रो रहे हैं या रोना शुरू कर दे रहे हैं, लेकिन आप कुछ बोल पाएंगे कि छोटू जिस रात उसको आपके ही बगल में जो मार दिया गया आरती के घर वालों के द्वारा, तो उस दिन या उस रात को छोटू आपके यहाँ था? हाँ, यहीं था, सुबह था, सो गया। सोने के बाद 3 बजे रात में वो कब उसको उठाया, कैसे उठाया, उसका भाभी, आरती का भाभी फोन पर फोन कर के उसको ले गया, यहाँ से ले गया, बोला कि चाहिए आपको शादी करवा देते हैं छोटी को। हाँ, आइए यहाँ। अब उसका क्या किया, धीरेन्द्र यादव जो संबंधी जो जमात थे सब 6-7 आदमी मिल करके, 8 आदमी के लगभग। चलिए, छोटे छोटे हम नाना से सवाल करेंगे क्योंकि नाना जी जो है उतना लंबा जवाब भी नहीं दे पाएंगे। लेकिन धीरेन्द्र यादव जो मैं आपको बताऊं, ये आरती के पिता हैं और उसके ही जीजाजी पवन, ये उसके जीजाजी हैं और भाभी रूबी देवी जी हैं। ये जो है लगातार रात 3 बजे इनको फ़ोन करके किसी भी चाहे बहाने से हो उनको यहाँ से बुलाकर वो जो है अपने घर बुलाते हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है, दो प्रेम या प्यार करने वालों के लिए सबसे बड़ी और खुशी की बात ये हो, अगर एक साइड से, ऑन साइड से अगर ये खबर आती है कि आ जाओ हम तुम दोनों की शादी करा देंगे, भले ही दोनों ही पक्ष जो है नाराज़ हो, लेकिन अगर एक पक्ष से ये खबर आती है कि आ जाओ हम तुम्हारी शादी करा देंगे, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। हो सकता है कि खुशी के कारण या उसके मारे जो है वो वहाँ पर चले गए। उसके बाद जो आप यहाँ से जब वो चले गए, उसके बाद आपको कब मतलब ये खबर मिली कि आपके जो नाती हैं जो छोटू यादव हैं उसकी बांध करके मार पीट कर सब कुछ, सब मुँह में पापा की क्या किया, हवा नहीं देता था घर से, पका घर से निकल नहीं देता। मारते मारते नहीं मारा, तब उस पर क्या किया, इधर से आरती फोन किया, यहाँ जब उधर से फोन किया, जो गया छोटी को छोटा मारे था, बड़ा मारे था, वहाँ से जब तक ये लोग जाएगा नहीं जुटेगा तब तक मैं गया। नाना जी, जिस समय आरती यहाँ पर आई थी और रो रो कर मामा जी से गुहार लगा रही थी कि मामा जी छोटू की जान को खतरा है, छोटू को मेरे परिवार वाले मार देंगे, उस समय अगर मामा जी इस बात को सीरियसली ले लेते और उसी समय अगर दौड़ कर चले जाते तो शायद हो सकता था। वहाँ गया, धीरेन्द्र यादव घटा लेकर के दौड़ा मारने के लिए। कौन लोग मारने के लिए?
धीरन यादव। धीरन यादव। हाँ, उनका परिवार सब मिल करके। चलिए नाना जी से हम बात कर रहे थे, एक शख्स यहाँ पर और हैं, हम इनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस समय तकरीबन 17-18 दिन हो गया इस घटना को होने का, और ये घटना जो यहाँ पर हम पहुँचे हैं ये छोटू जी के मामा या नाना के घर हैं, तो यहाँ पर जिस तरह से छोटू को बुलाया और फिर जो है उसकी हत्या कर दी गई, उसको बुरी तरह से मारा गया, इस घटना को आप किस तरह से देखते हैं? यह घटना जो भी हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें जो है उन लोग का गिरफ्तारी होना चाहिए तुरंत। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम विभूति कुमार ठाकुर उर्फ छोटू ठाकुर। अच्छा जी। धमदा। अच्छा, कहीं ना कहीं आपसे उनके साथ या आपका उनके साथ कोई परिचय भी था क्या? नहीं, परिचय नहीं था। जब देखे ना इतना बड़ा घटना को जो घर में बंद करके इस तरह से मारा गया, तो हमको रहा नहीं गया, तब जो है हम भागलपुर से घर आए। घर से ये घटना ही ऐसा है, सिर्फ बिहार ही नहीं पूरा हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे कोने कोने में ये घटना को सब जानता है, खास करके जो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। चलिए नाना जी से हम एक सवाल और सिर्फ लास्ट करेंगे कि आप जिस तरह से आपके नाती, अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जो है अब आरती कहीं ना कहीं वो आप लोगों का साथ दे रही है, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? हाँ हाँ होता है। चलिए नाना जी जो है वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से एक जवान नाती अपने ही आंखों के सामने जो है वो गुजर जाता है, ऐसे ही अगर किसी की मौत होती है तो वो बात अलग है, लेकिन ये ऐसी मौत है बिल्कुल दुख देने वाली जो है ये कहानी है, सच्ची कहानी है बिल्कुल। जैसे मैं आपको बताऊं, ये यानी कि छोटू जी का नाना और मामा का घर है, और महज मैं आपको बताऊं कि कुछ ही दूरी पर ये जो है मामा जी का या नाना जी का यहाँ पर छोटू जी का घर है। मैं अपने साथी कैमरामैन भाई से कहूँगा कि ज़रा उस साइड को दिखाया जाए जहाँ पर ट्रॉली आपको नज़र आ रही है, ट्रैक्टर की जो ट्रॉली, वहाँ पर ट्रॉली रखी हुई है दोस्तों, वहाँ पर जो है वो आरती यादव का वहाँ पर घर है। और वहाँ से जब आरती यादव को ये पता लगा कि छोटू यादव की जान को खतरा है, छोटू यादव को ये लोग मार देंगे, तो दोस्तों वहाँ से दौड़े आरती यादव इसी रास्ते से रात के तकरीबन 2 या 2:30 बजे इसी रास्ते से वो दौड़ कर आती है और मामा को जो है वो जो जगाती है नींद से, और फिर ये फरियाद करती है कि मामा जी आप चलिए नहीं तो आरती की जान को छोटू की जान को खतरा है, मेरे परिवार वाले उसको मार देंगे। लेकिन मामा जी जब तक यहाँ से जाते, पूरे ग्रामीण गांव वाले वहाँ तक पहुँच पाते, तब तक इन लोगों ने, शैतानों ने, इन दरिंदों ने छोटू यादव को बेरहमी के साथ पीटता है, और पीटते पीटते इतना पीटता है जब उसकी मौत नहीं होती है तो अंततः लास्ट में करंट लगाकर उसकी जान को ले ली जाती है। दोस्तों बहुत दुखनीय है और ये घिनौनी हरकत है, अगर कहा जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिस इंसान को, जिस व्यक्ति को ऊपरवाला या भगवान जीने का हक इस दुनिया के अंदर देता है, भला कोई व्यक्ति उसके जीने का अधिकार को छीन लेता है, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी मैं अररिया जिला के रानीगंज प्रखंड के खास करके उस जगह पे खड़ा होके या उस बस्ती पे खड़ा होके ये रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ जहाँ पर छोटू को प्यार से बुलाया गया और फिर उसको घर में घुसाकर मार दिया गया। यानी ये वही घर है, ये वही मकान है जिस घर में बुलाकर छोटू को रात के तकरीबन 2 से 2:30 बजे के बीच उसको बुलाकर छोटू को कमरे में बंद कर दिया जाता है, और फिर जो है छोटू को मार कर उसकी जान ले ली जाती है। यानी कि ये हम आपको पूरी तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये किवाड़ अभी खुला हुआ है, अंदर पे भी आप आ सकते हैं। मैं ज़रा अपने कैमरामैन भाई शहनशाह आलम से कहूँगा कि ज़रा अंदर की जो दृश्य है इसको आप दिखाने का कोशिश करें अपने कैमरे में। ये देखिए, ये लैपटॉप है, इसको जो है बिल्कुल बुरी तरह से इसको तोड़ दिया गया है। यहाँ पर कीबोर्ड है, ये भी तोड़ दिया गया है। कुल मिलाकर ये वही घर है जहाँ पर जो है छोटू को बंद कर दिया गया था और छोटू को जो है मार कर यहाँ पर उसकी जान ले ली गई थी इन लोगों द्वारा। चलिए हम जो है आपको ज़रा अंदर की एक और दृश्य में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। चलिए यहाँ पर जो है
देखिए यहाँ पर जी एक बहुत बड़ी चीज़ जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मैं अपने साथी कैमरामैन भाई से कहूँगा कि ज़रा नीचे इस चीज़ को जूम करके जो अपने कैमरे में लाए, ये शायद वही छोटू का ब्लड है, हो सकता है, क्योंकि यही वो बिल्डिंग है जहाँ पर जो है छोटू को बंद कर दिया गया था और फिर जो है दोस्तों उनको बुरी तरह से उनको मारा गया था। और जब फिर दोस्तों जब छोटू की जान नहीं जा रही थी तो जो है दोस्तों उसको जो करंट लगा कर उसको मार दिया गया था, ऐसी खबरें आ रही है। लगातार दोस्तों हम इस चीज़ को या इस खबर की जांच करने के लिए हम पहुंचे हैं उस जगह में, यानी कि जिस घर में छोटू को रात के तकरीबन 2 से ढाई बजे बुलाया गया और उसी बिल्डिंग में बुलाकर जो है छोटू को, सबसे पहली बात यह है कि खबरें तो ये आ रही है कि उसकी भाभी जो रूबी देवी है वो फ़ोन करके छोटू को बुलाया था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी बीच में है कि ये वही गांव है जहां पर छोटू की नानी का घर है, यानी ननसाल है यहाँ पर। वो यहाँ इसी बस्ती में आए थे और रात के 2 से 3 बजे के बीच इसकी भाभी यानी आरती यादव की भाभी उसको फ़ोन करके यहाँ पर बुलाए थी। और फिर जो है दोस्तों ये वही घर है, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपको सारे कमरा दिखाएंगे। देखिए ये भी एक कमरा है जहाँ पर बहुत सारे जो है सामान रखा हुआ है। और फिर जो है दोस्तों लेकिन ये वही बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग में जो है छोटू यादव की जान को ले लिया गया था। और सबसे पहले जो मैं आपको जो कमरा दिखाया जिसमें संभवतः वहाँ पर जो ब्लड का भी निशान लगा, शायद वो हो सकता है कि वहाँ पर या उसी रूम में उसको जो है घुसा कर मारा गया था। दोस्तों जिस तरह से इन लोगों ने अगर एक तरह से कहा जाए तो हैवानियत का जो काम किया है, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। इनको जो है सज़ा, ये तो कोर्ट फैसला करेगा कि इनको सज़ा कौन सी मिलनी चाहिए या नहीं। ये एक और कमरा है दोस्तों जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि घर पे अभी यहाँ पर कोई नहीं है, चलिए यहाँ पर घर पे कोई नहीं है क्योंकि सब फरार है, ये मामला आगे बढ़ चुका है। और ये वही घर है, मकान है, बिल्डिंग है जहाँ पर जो है छोटू की जान ले ली गई थी। चलिए हम आपको यहाँ भी थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे। ये भी एक साइड में रूम है, ये खुला हुआ है, ये खुला हुआ है, शायद यह मंदिर हो सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर कुछ फोटोग्राफ रखा हुआ है, कोई बात नहीं है। और ये जो रूम है, मैं अपने साथी कैमरामैन भाई से कहूँगा कि ज़रा इस चीज़ को ज़रा दिखाया जाए कि आखिर इस तरह से जो अपने घर में मंदिर बना कर रखा हुआ हो, फिर वो किसी इंसानियत की जान को जो है किस तरह से वो ले सकता है, ये चीज़ आप भी सोच सकते हैं। लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से ये खबर जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, पिछले 17-18 दिनों से ये खबर चल रही है। लेकिन जिस चीज़ को हम जानने की कोशिश करने के लिए लगातार यहाँ पर पहुँचे थे वो तो हम पूछ नहीं सके, क्योंकि हमारी मुलाकात जो है आरती यादव से होनी थी। हमें उससे 2-4 सवाल करना था, लेकिन आरती यादव के नहीं होने के कारण खबर ये मिली कि वो अस्पताल में है, लेकिन जो है उससे बात नहीं हो पाई। लेकिन हर उस चीज़ को हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पर हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। ये कमरा है जो बाहर से लॉक किया हुआ है, मुझे नहीं पता है कि ये कमरा कौन बंद किया है, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है कि ये वही बिल्डिंग है और उसी बिल्डिंग के अंदर खड़ा होकर ये रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ जिस घर में रात के तकरीबन 2 से 3 बजे के बीच रूबी देवी यानी कि आरती देवी की जो भाभी है, ये छोटू यादव को फ़ोन करके बुलाती है और फिर जो है उसको घर में घुसाकर बेरहमी के साथ उसको पीटता है। और पूरे परिवार वाले उसको, उसके भाई बहन और उसके जीजाजी भाभी सब मिलके दोस्तों उनको मारते हैं। दोस्तों यहाँ एक चीज़ जो सबसे बड़ी खबर निकल कर जो उस दिन से आ रही है कि जब आरती यादव को पता ये लगा था कि छोटू उनके घर में है और उनकी जान को खतरा है। दोस्तों ये आरती यादव जो है ये दौड़े दौड़े भागे भागे अपने मामा यानी लड़के का छोटू यादव का मामा के पास गई थी कि छोटू यादव की जान को खतरा है, आप आइए छोटू यादव को बचा लीजिए। लेकिन दोस्तों उसके मामा ने भी इस बात को सीरियसली नहीं लेते हुए वो फिर जो है इस बात को सीरियसली नहीं लिए और ये घटना अब तक जो है यहाँ तक पहुँच चुका है, यानी छोटू यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे। जो आरती यादव का बयान था कि वो जब अपने मामा से या छोटू यादव के मामा से जब मिलकर आए ही तो फिर जो इसके परिवार वाले उसको जो है एक कमरे में बंद करके जो है उसको बाहर से उसको लॉक कर दिया गया था। शायद यही वो कमरा हो सकता है, मैं इस चीज़ को आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, शायद यही वो कमरा हो सकता है जहां पर आरती यादव को बंद कर दिया गया था। ये चीज़ें जो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो रही हैं, ये तकरीबन 17-18 दिनों की ये सच्ची कहानी है, छोटू यादव और आरती यादव की कहानी है, जो 15 या 17-18 दिन पहले दो प्यार करने वाले एक जगह
जगह में थे, लेकिन अब आरती ही यानी आधा अधूरा प्यार ही इस दुनिया में रह गई और छोटू यादव आरती को छोड़कर चले गए। यानी कि छोटू यादव तो शायद उनको जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन कुछ दरिंदों ने इस तरह से उस पर जुल्म किया, इस तरह से उसको मारा पीटा और अंततः उसको करंट लगाकर उसकी जान को ले लिया। लगातार हम आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे थे ग्राउंड जीरो से, जहां पर आरती यादव की भाभी रूबी देवी ने छोटू यादव को फ़ोन कर बुलाई थी और छोटू यादव को इसी बिल्डिंग के अंदर, इसी जो है एक बाहर साइड जो एक रूम है उसमें घुसाकर जो है छोटू यादव को मार दिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। दोस्तों लगातार मिलते रहेंगे हम आपसे एक अगली एपिसोड में, क्योंकि छोटू यादव के जो मामा है उससे भी हम मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक आप देखते रहिए केवल सच न्यूज। जय हिंद।